सुरासुरैः वन्दितपादपद्मं लोके जरार मृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, आप सभी को वैद्य जी का शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम है। क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज आपको आ रही होगी। राम कुमार जी, पल्लवी जी, वैद्य शशि तिवारी जी, हरीश बत्रा सर जी, प्रीति जुकारिया जी, जगीर सिंह तिवारी जी, मैं वैद्य अरविंद पाठक जी। शायद अभी भी कुछ नेटवर्क में समस्या है, ऑडियो जुड़ रहा है उनका। वैद्य प्रशांत भट्ट जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे इस क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा सत्र में। मुझे लगता है कि शायद अभी थोड़ी देर में ही वैद्य जी जुड़ जाएंगे। तब तक हम लोग इस क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा को प्रारंभ करते हैं। वैद्य प्रशांत भट्ट जी, प्रीति जुकारिया जी और वैद्य जी, आप सभी का स्वागत है। मुझे लगता है कि वैद्य जी आपका नेटवर्क कनेक्ट हो गया। नहीं हुआ अभी, अरविंद पाठक जी का नेटवर्क कनेक्ट नहीं हुआ है अभी। चलिए, तभी तक हम फिलहाल, जब तक उनका नेटवर्क कनेक्ट होता है, हम तब तक संभाषा को चालू रखते हैं, प्रारंभ रखते हैं। कोई आपका कोई नया केस हो तो आप बता सकते हैं। वैद्य प्रशांत भट्ट जी, आप कुछ केस डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कोई अपना तब तक एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं आप। बत्रा सर जी, आप कुछ बताइएगा, आप कुछ बोलिए सर, बहुत दिन हो गए। सर 5 मिनट दीजिए सर, 5 मिनट सर। हाँ जी, 5 मिनट नहीं, आप 7 मिनट लीजिए जी। आप उत्तराखंड घूम के आ गए? हाँ सर, बढ़िया रहा टूर पूरा। बद्रीनाथ, केदारनाथ, चलिए, ऋषिकेश, बढ़िया। हरिद्वार। बढ़िया रहा बहुत ही सब, अच्छी बढ़िया। बात है, बहुत और बहुत वही बधाई रेट जो आपको। आपने बताए थे ना, उसी रेट पे गाड़ी मिल गई थी मुझको। बहुत बढ़िया। तो एक्चुअली हमने गाड़ी यहीं से ग्रेटर नोएडा से ही कर लिया था। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। गाड़ी साहब रहते हैं तो यहाँ से कर लिया। वैद जी, आपका नेटवर्क जुड़ा नहीं जुड़ा? कनेक्टिंग टू ऑडियो। वैद जी को नमस्कार। हमारे क्या हुआ? प्रशांत उठो, प्रशांत सीधे बैठो। देख लो, मतलब भी क्या है दीदी, लड़की ने ऐसा परेशान कर रखा है ना, वो पढ़ाते हुए भी देख रही कि काम इतना गंदा कर रहा है कि मुझे जल्दी करना है ये सफाई बना
चलिए वैद जी का, जब तक वैद जी का सेशन यहाँ पे कनेक्ट होता है तब तक प्रशांत भट्ट जी, चलिए आप बताइए कुछ। कनेक्टिंग टू ऑडियो नहीं हो पा रहा है वैद जी, आपका ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब वैद्य अरविंद पाठक जी का ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा है। चलिए तनिका जी आप कुछ बताइए तब तक। कोई बोल ही नहीं रहा है कुछ भी, क्या बात है आज सब साइड। सीमा शर्मा जी, पल्लवी जी, अनुराग जी, बत्रा सर जी, या तो आपको नेटवर्क में कुछ समस्या है या तो सभी के, या तो मेरी आवाज आवाज नहीं आ रही है आप तक। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है आपको? बत्रा सर जी आवाज आ रही है मेरी? गुड इवनिंग सर। सर आ रही है आवाज, आपकी आ रही है। चलिए आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए तनिका जी, प्लीज। हाँ मैं आ गया, असली में नेटवर्क का प्रॉब्लम था, अरे सॉरी। वैद्यराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नेटवर्क चला गया तो यहाँ बहुत गड़बड़ हो गया था अभी। सॉरी चलिए, सॉरी सॉरी, मैं ट्राई कर रहा था लेकिन ये ज्वाइन ही नहीं हो पा रहा आपका था। होस्ट, आपको होस्ट बन गए ना आप? हाँ मैं बन गया हूँ सर, मैं बन गया हूँ, सॉरी सॉरी। ठीक अरे है, मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा था, हो ही नहीं रहा था मेरा चलिए यहाँ ठीक पे। है, अब हो गया तो अच्छी बात है, आप हाँ, कंटिन्यू करिए सर, तो थैंक यू। अभी हम बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे। आप सबका स्वागत है। एक मिनट रुक जाइए, मैं यहाँ पे ये स्क्रीन पे ये पहले लेके आता हूँ। क्या है ना, बहुत देर से ट्राई कर रहा था, क्या हो रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, बहुत देर से ट्राई कर रहा था। अभी हम क्लिनिकल संभाषा शुरू करेंगे। यहाँ पे सब गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट रुक जाइए। मुझे स्क्रीन पे पहले वो लेके आने दीजिए, आयुष दर्पण का वो लोगो जो है हमारा, फिर हम यहाँ पे बात करेंगे। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, आ- आप सभी को प्रणाम करता हूं मैं आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। कुछ प्रॉब्लम आ गया था, टेक्निकल प्रॉब्लम, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। हाँ, यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है और मैं कुछ लोगों को को होस्ट बना देता हूँ। जी, चलिए अभी हम लोग क्लिनिकल समाचार शुरू करने के पहले थोड़ा कुछ बात करते हैं, आयुर्वेद के विषय पे बात करते हैं। हम लोगों ने ये हमेशा पढ़ा हुआ है अपने संहिताओं में कि शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम। मतलब प्राचीन काल से ही वेदादि शास्त्रों का यह सुनिश्चित एवं सर्वमान्य मत है कि संसार के सभी प्राणियों में मानव शरीर सर्वश्रेष्ठ है। जो मनुष्य शरीर मिला है ना, ये सभी में सबसे श्रेष्ठ ऐसा शरीर बताया गया है। यह केवल अहलौकिक सुख के लिए नहीं है परंतु पारलौकिक साधना के लिए भी श्रेयस्कर है। मतलब इस संसार में जो सुख मिलते हैं उससे ज्यादा हम परलोक के बारे में बात करते हैं कि मरने के बाद हम वैकुंठ में जाएंगे, शिवलोक में जाएंगे। तो उसके लिए भी जो इस जन्म में पुण्य किए जाते हैं उसी से वही चीज प्राप्त होता है। दूसरे योनि में तो हमें मालूम ही नहीं होता है कि परलोक क्या होता है, भगवान क्या होते हैं, अच्छे कर्म क्या होते हैं, बुरे कर्म क्या होते हैं। तो और हमारे जीवन के लिए ऋषि मुनि लोगों ने ऐसे बता दिया कि चार तरह के पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो इन सबको करने के लिए शरीर होना बहुत अच्छा है, जरूरी है। तो शरीर अगर स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा, तो हम लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। और हम लोग का जो शरीर है वो पांच महाभूतों से बना हुआ है। और हम लोगों ने ये पढ़ा है कि शुक्र और शोणित का संयोग होने से ये शरीर प्राप्त होता है। और इसमें हमारे शरीर में त्वचा है, शोणित है, मांस है, मेद है, अस्थि है, मज्जा है, शुक्र है। त्वचा रक्त मांस, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र है, ये सब बताए हैं। और हमारे शरीर में जैसे पृथ्वी पे नदियां बहती है वैसे हमारे शरीर में नाड़ियां भी रहती है, नर्वस सिस्टम भी है, फिर उसके बाद में सर्कुलेटरी सिस्टम भी है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, लिम्फेटिक सिस्टम भी है। इस तरह से शरीर बना हुआ है। तो ये जो शरीर है ये सभी वस्तुओं की प्राप्ति का मूल कारण मनुष्य शरीर ही है। तो जितने भी दूसरे योनि के लोग रहते हैं वो अब मनुष्य शरीर की ही इच्छा करते हैं कि हमें ऐसा शरीर मिले। अब ये जो शरीर है, इस शरीर को अगर स्वस्थ बना के रखना है, निरोगी बना के रखना है, तो भगवत गीता या जो अपना ज्ञानेश्वरी है उसमें बताया कि सात्विक आहार होना चाहिए, सुपाच्य आहार होना चाहिए, सुस्वादु पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है।
तभी ये हमारा शरीर जो है वह धारण होता है। मेरे कुछ क्लासमेट्स हैं, मैं यहाँ पे नाम नहीं बताऊंगा, वो लोग बीएमएस में आए थे, तो उस जमाने में रैगिंग होती थी। तो वो जब गांव से आए थे ना, मेरे क्लासमेट जो बीएमएस के मेरे क्लासमेट है, वो एकदम अच्छे थे, उनके संस्कार बहुत अच्छे थे, लेकिन कुछ सीनियर्स लोगों ने उनको बिगाड़ दिया और उनको बीड़ी सिगरेट और गंदे गंदे बातों का आदत डाल दिया। तो आज उन लोगों को, सभी को, जो लोग बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू गुटखा खा रहे हैं, और ये एक प्राउड का विषय है कि शराब पीने वाला डॉक्टर शराब पीता है, ये प्राउड का विषय है। तो जितने लोग पी रहे हैं सभी को एंजियोप्लास्टी हो चुका है, उनको चश्मा लग चुका है, उनका लीवर में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है। तो ये चीज रज और तम वाली चीजें खाएंगे तो क्या, शरीर खराब हुई होता है ना। लेकिन ये प्राउड का विषय नहीं है, जो शरीर स्वस्थ रहता है वह प्राउड का विषय होता है। मालूम हो के भी प्रज्ञा अपराध करते हैं। तो आयुर्वेद में बिना औषधि सेवन के भी स्वस्थ रहने के लिए बताया गया है कि अच्छा खाना खाएं, अच्छा सोए, ये जो नियम बताए गए हैं। सुख संज्ञा आरोग्यम विकारो दुख में च, जो सुख संज्ञा मिलती है वो आरोग्य होता है, और विकार जो होता है वो दुख स्वरूप होता है। तो स्वस्थ रहना सबसे जरूरी है, उसके लिए दिनचर्या का पालन करना चाहिए। और समदोष समाग्निश समधातु मलग्रह प्रसन्नात्मेन्द्र बना स्वस्थ इत्यपि दीयते। और स्वस्थ हम किसको बोलें? जिसको यथा समय भोजन की अभिलाषा लगती है, मतलब भूख लगता है, खाया हुआ आहार का परिपाक सुख पूर्वक हो जाता है, पूरी शर्मूत्र का और वायु का विसर्जन यथोचित रूप से होता है, शरीर में लघुता का अनुभव होता है, इंद्रिया अविकृत रहती है, और लघु मतलब कोई भी टाइम पे नींद अच्छी आती है, सुखपूर्वक नींद आती है, और उसको अच्छा कलर प्राप्त है शरीर का, जो भी जैसा भी है। कृष्ण गौर तो भगवान ने दिया है, लेकिन जो भी कलर है वो अच्छा है, प्रसन्न है, और पर्याप्त आयु प्राप्त है, मन सुप्रसन्न है, और शरीर का स्वास्थ्य अच्छा है, कोई बीमारी नहीं होता है। तो और मित आहार, हितकर आहार जो करता है, मतलब थोड़ा हिसाब से खाता है और हितकर आहार खाता है, और उसके मन की इंद्रिया वशीभूत है, खाने पीने में या दूसरी चीजों में विषयों में प्रवृत्त होती है, लेकिन वो नियंत्रित कर देता है, तो उसका आयु बढ़ जाता है। और ऐसा जब करते हैं तो कोई बीमारी नहीं रहता है, और नहीं करते हैं तो दुनिया भर की बीमारियां हो जाती हैं। अभी आप इस टॉपिक पे कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। शशि मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं इस टॉपिक पे? किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, कोई केस डिस्कस करना है तो करिए। आप लोग हाँ देखिए जी अंजना सर, मैम को, प्रणाम सर। अंजना ये मैम बात तो आपसे, शशि मैम आपसे ज्यादा तेज दौड़ सकती है अगर आप रेसिंग लगाएंगी तो, अंजना मैम से। अंजना मैम नहीं देखिए मैम, कितनी स्वस्थ नहीं है। सर, मैं बहुत तेज नहीं दौड़ सकती हूँ। जी ठीक ठाक है, बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ, परमात्मा की दया से हॉस्टल में जाकर हम लोग की कोई गलत आदत नहीं पाए थे, मतलब खाने पीने का जो कुछ भी था, जी आहार का वही है। बिहार में उस टाइम पता नहीं था, अदरवाइज एग्जाम टाइम रात्रि जागरण करते थे। अब कोशिश करते हैं सर रात्रि जागरण ना करें। जी मैं बाद में सर एक केस पूछूंगी, अभी मैं 5 मिनट बाद, क्योंकि अभी रोड की साइड में जा रही हूँ, मंदिर साइड, ठीक तो है। थोड़ी आवाज आएगी। मैं 5 मिनट बाद एक केस मुझे पूछना है सर। जी ठीक है। सर, प्रणाम सर। और हम स्वस्थ रहने के लिए कुछ नियम बताए गए अपने ग्रंथों में, जैसे कि स्वस्थ रहने के लिए सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, इससे शरीर निरोगी रहता है, बुद्धि विकसित होती है, और जागने में बिस्तर से एकदम नहीं उठना है, थोड़ा देर के बाद उठना है, भगवान का प्रेयर वेयर करके फिर उठना है। तुरंत उठने से वो शरीर को नुकसान देता है। और शांति से सुस्ती दूर करना है, हाथ में, हाथ के आपस में हथेली की जितने भी ये तलवा है ना हाथ का, उसको रगड़ के, कर आग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम, ऐसे करना है। हाथ को देख के फिर उठना है। उसके बाद शौच करके, ब्रश वगैरह करके करे तो अच्छा रहता है। नीम का दातुन सबसे अच्छा है, जो लोग कर पॉसिबल है वो नीम का दातुन करे। चाय कॉफी लेना है तो गाय का शुद्ध दूध से बना हुआ चाय कॉफी लेना चाहिए। सप्ताह में कम से कम एक बार पूरे शरीर का अभ्यंग कराना चाहिए, संडे को ले, या जो आपको अच्छा लगे उस दिन अभ्यंग कराना चाहिए। रोज सुबह व्यायाम करना चाहिए, भले आधा घंटा करे लेकिन एक्सरसाइज करना चाहिए। सुबह शाम मिला के 5-6 किलोमीटर चलना चाहिए या टहलना चाहिए। और किसी बाग में, उपवन में, नदी के किनारे जाके अगर टहले तो शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है। अगर स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग करें, और धूप ले, अच्छा सनलाइट लेना बहुत जरूरी है, ताजी हवा, स्वच्छ पानी, शुद्ध सात्विक भोजन लेने से बहुत शरीर को फायदा होता है। खुली और ताजी हवा में प्राण शक्ति बढ़ती है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है, इसलिए मन को प्रसन्न रखना है हमेशा। तेज रोशनी में आंखों को नहीं
सूर्य को नहीं देखना एकदम, नहीं तो आंखें खराब हो जाती है। और स्वाद के लिए नहीं, स्वस्थ रहने के लिए भोजन करना है। जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। भोजन को धीरे धीरे चबा चबा के खाना है। पानी और दूध तेजी से एक साथ नहीं पीना है, धीरे धीरे पीना है। और भोजन करने के बाद दांतों को कुल्ला करना है, दांतों को साफ रखना है, नहीं तो वो दांत खराब होते हैं। कुल्ला करना बहुत जरूरी होता है खाने के बाद। हल्का और जल्दी पचे ऐसा भोजन करना है। सड़ा गला बासी खाना नहीं खाना है, इनको खाने से रोग होता है, किडनी खराब होती है, लीवर खराब होता है। बासी खाना बिल्कुल नहीं खाना है, जो खाना ताजा ताजा हो वही खाना है। और खाने के बाद थोड़ा गैप लेना है, खाना लेने के बाद 5-6 घंटा नहीं खाना है कुछ भी, ब्रेक के बाद फिर खाना है, फिर भूख लगे फिर खाना खाना है। सुबह और शाम के भोजन के बीच में 10 घंटे का अंतर रहना चाहिए। मध्य में सुपाच्य हल्का पदार्थ लेना चाहिए। रात को खाना न खाए, कोशिश करें कि हल्का खाए या न खाए। और खाना खाने के टाइम पे बहुत पानी नहीं पीना है, जितना जरूरत है उतना ही पानी पीना है। और गरम गरम नहीं खाना है, बहुत ज्यादा गरम गरम खाएंगे तो वो जीभ को और दांत को खराब करेगा। और हमेशा खुश रहना है, प्रसन्न रहना है। कम बोलने का आदत डालना है, जहां जरूरी है वही बात करना है। इररिलेवेंट टॉकिंग नहीं करना है ना। कुछ लोग इररिलेवेंट टॉकिंग करते हैं, अपना मिथ्या वाणी को मिथ्या बातों में लगाते हैं, वो गलत बात होती है। चिंता नहीं करना है, बल्कि चिंतन और मनन करना है, उससे बुद्धि का विकास करना है। कपड़े सादे और स्वच्छ पहनना है, क्लीन कपड़े पहनना है, गंदे कपड़े नहीं पहनना है। उसी तरह से कान में सरसों का तेल डालना है। कान में सरसों का तेल डालेंगे ना तो कान अच्छे रहते हैं। और बिस्तर का जो गद्दा तकिया चादर है उसको धूप में डालना है, स्वच्छ रखना है कपड़े। नींद आने पे ही सोना है। और बिस्तर बिस्तर पर पड़े पड़े नींद की राह देखना है, नींद है तभी सोना है। और नहीं तो कुछ ध्यान वगैरह करें, कुछ पढ़ाई करें। सोने के स्थान को साफ सुथरा रखना है, मच्छरों से दूर रखना है अपने आप को। अगरबत्ती कपूर चंदन का धुआं घर में कुछ क्षण के लिए करना है, इससे घर का वातावरण पवित्र होता है। जरूरत से ज्यादा नहीं खाना है, ज्यादा खाने से अजीर्ण होता है और बहुत सारी बीमारियां होती है। और दिन में 4-5 तुलसी की पत्तियां खाना है, उससे कोई बीमारी नहीं होता है। और ऐसे संगति में नहीं रहना है जो लोग शराब पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, लड़कियों के बारे में गंदी बातें करते हैं। हम कहाँ बैठते हैं उस पे इम्पोर्टेंट रहता है, हमारे विचार वैसे रहते हैं। गंदे बातों में नहीं रहना है। अगर हम वैसे जगह पे भी हैं जहाँ गंदी बातें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में अनकॉन्शियस माइंड में वो सब चीजें चली जाती हैं। और दूसरा क्या है कि जब भी सांस ले रहे हैं, छींक रहे हैं, तो मुंह को ढक के सांस लेना है, सॉरी, ये जो छींकना है, जम्भाई लेना है, मुंह को ढक के लें। पब्लिकली पूरा छींक के ऐसे ना करे। मतलब ये सब नियम है। और अच्छे चीजें पढ़ना है, अश्लील और उत्तेजक चीजें नहीं पढ़ना है, ना देखना है। और सदा संतुष्ट रहना है, अच्छे विचारों को अपने जीवन में उतारना है। ये सब आचार रसायन बताए, सिंपल सिंपल लैंग्वेज में। अभी आप लोग बताइए, कुछ बोलना चाहे तो। और जो टीवी बॉलीवुड एक्टर लोग जो दिखाते हैं ना कि वो क्या है, पान पराग खाओ, ये खाओ वो खाओ, वो सब चीजें उनका फॉलो नहीं करना है। वो हमारे कोई वो नहीं है, देवता लोग नहीं है। हमारे देवता लोग चरक और शुश्रुत है। खुद भी फॉलो करना है, अपने पेशेंट लोग को भी अच्छी बातें सिखाना है। जो बोलते हैं ना, बोलो जुबा केसरी, वो सब नहीं फॉलो करना है, वो सब गलत चीजें हैं। और दूसरा क्या है, मूत्र त्याग करते समय, मल त्याग करते समय बोलना नहीं है। और नहाने के पहले मूत्र त्याग जरूर कर लेना है। नहाने के बाद भगवान की पूजा करना है। ये सब सदवृत्त है, जितना हम लोग ये सब फॉलो कर। और दूसरा क्या है कि फल खाना बहुत जरूरी है। सबको फ्रूट्स खाना चाहिए, उससे शरीर को पोषण मिलता है। और किसी से कंपटीशन नहीं करना है खाने के लिए। जो लोग कंपटीशन करते हैं ना कि हम ज्यादा खाएंगे, वो गलत बात होती है। पेट को डस्टबिन नहीं बनाना है, इसको ध्यान में रखिए। और खाना खाने के बाद ना थोड़ा सा रेस्ट करना है, दिन में नहीं सोना है। और दूसरा क्या है कि खाने में सैलेड जरूर खाएं, जितना जरूरत है उतना खाएं। और दूध और घी ये खाने में जरूर होना चाहिए। बाकी आप लोग कुछ बताएं, आप लोग क्या अपने पेशेंट लोग को सजेस्ट करते हैं? पल्लवी मैम कुछ बोलिए आप। डॉक्टर पल्लवी मैम कुछ बताइए। सीमा मैम कुछ बताइए। सर मैंने आपसे ये पूछना है कि फ्रूट को हमें किस समय खाना चाहिए। फ्रूट को अभी आप जी कौन सा सर। फ्रूट खाना चाहती हैं वो भी उस पर डिपेंड करता है। अगर आपने नमक खाया है और मिल्क शेक ले रही हैं तो वो चीज साथ में नहीं होना चाहिए, विरुद्ध होता है। मिल्क शेक और मिल्क और फ्रूट और नमक, ये तो बहुत विरुद्ध होता है।
सर जैसे बनाना खाना है या अनार लेना है। जब आपको खाना है तब खाइए ना, ये कोई नियम है क्या? जब खाना है तब खाइए, जी सर। लेकिन दूध के साथ ना ले। जी फ्रूट सर। के लिए कोई नियम नहीं है, फ्रूट कभी भी खाएं, लेकिन खाएं, वो जरूरी है खाना। जी सर। जी। और रोज स्नान करना बहुत जरूरी है। आजकल के इंजीनियरिंग के बच्चे हैं ना, वो नहाते नहीं है, ये बहुत गलत बात है, नहाना बहुत जरूरी है। हमें पेशेंट लोग को ये बात सिखाना है, ये सब चीजें। और खड़े खड़े पानी नहीं पीना है, बोतल से गट 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 पानी पी रहे हैं, उससे कैल्केनियस पर होता है, एड़ी का दुखना होता है। बैठ के आराम से शांति से पानी पीना है। कुछ आप लोग बोलिए ना प्लीज, ऐसे सर शांत एक एक क्वेश्चन है सर मेरा भी। हाँ गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग, बताइए। हाँ जी सर, मैं एक्चुअली ये पूछ रही थी, जो दिवा स्वप्न दिवा शयन वाला जो कंसेप्ट है वो बच्चों के लिए भी है क्या? क्योंकि बच्चे जैसे सुबह उठ के थक के आते हैं स्कूल से। नहीं, उनके लिए नहीं है, बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए नहीं है, प्रेग्नेंट लेडी के लिए नहीं है। बच्चे अगर बहुत ज्यादा खेल कूद के आ रहे हैं, थक जाते हैं, पढ़ के आ रहे हैं, उनकी कैपेसिटी से ज्यादा पढ़ाई होती है, खेल कूद होता है, तो वो सो सकते हैं। वृद्ध भी सो सकते हैं, व्याधिग्रस्त है वो भी सो सकते हैं, गर्भिणी भी सो सकती है। जी सर, थैंक यू। और जो लोग रात को जागरण करते हैं उनको तो सोना जरूरी है ना, उनका काम है वैसा। नॉर्मली ऐसे नहीं करना है कि कुछ काम धाम नहीं है तो जाके सो के आओ, ऐसा सोना गलत है, आयुर्वेद उसको मना करता है। और बड़ों को रेस्पेक्ट करना तो सबसे जरूरी है, जो भी बड़ा हो, कोई भी वो बड़ा, उसको रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। निद्रा के बारे में भी बहुत बात बताया गया है कि नींद जो है, वह नींद आना बहुत जरूरी होता है। अगर जो नहीं सोता है, या कम सोता है, या अति सोता है, या हीन सोता है, या मिथ्या, ये सब विकृत है। नींद आना बहुत जरूरी है, और अच्छा नींद होना चाहिए। कुछ बोलिए आप लोग प्लीज। जो लोग बहुत मोटे होते हैं उनको तो दिन में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। जो लोग बहुत ज्यादा दूध और घी खाते हैं उनको तो दिन में नहीं सोना चाहिए। कफज प्रकृति वालों को दिन में नहीं सोना चाहिए। कफज व्याधियां हैं जैसे सर्दी जुकाम खांसी दमा है, उनको दिन में नहीं सोना चाहिए। जिसको जीर्ण विष है, दूषी विष से पीड़ित है, उनको नहीं सोना चाहिए। कंठ के रोग है, उनको नहीं सोना चाहिए। दिन में तो बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। अगर ग्रीष्म ऋतु है तो बस अलाउड किया गया है। कुछ बोलिए प्लीज, ऐसे शांत मत रहिए आप लोग, कुछ बोलिए। पल्लवी मैम, प्रशांत भट्ट जी, कोई केस बताइए सर। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, सीमा मैम, राजिंदर सिंह जी, कुछ बोलिए आप लोग। प्रशांत भट्ट जी, प्रणाम कोई सर। केस बताइए सर। प्रणाम सर। जी प्रणाम, बताइए। सर एक सक्सेस स्टोरी है मेरी। हाँ सर, बताइए। सर एक इनफर्टिलिटी का केस आया था मेरे पास 3 महीने पहले। जी। हस्बैंड वाइफ दोनों दोनों को करीबन 4 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे, और उनका पूरा एलोपैथी ट्रीटमेंट चल रहा था। और बाद में उन्होंने ये बोला कि एक काम करो, आप आईवीएफ करा लें। तो उन्होंने आयुर्वेद की तरफ मुख किया और दिखाने आए थे। तो जब दोनों का मतलब हिस्ट्री ली गई थी, तो अ, उनकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल थी। मेल पेशेंट की सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी, उसका स्पर्म काउंट भी अच्छा था, सब बढ़िया था। और जो फीमेल थी उसका एएमएच वैल्यू बहुत कम था, और ऑलमोस्ट सोनोग्राफी की रिपोर्ट नॉर्मल थी, और सस्पेक्टेड पीसीओडी डायग्नोसिस हुआ था। पर जब सिम्टम्स देखे गए पेशेंट को, तो उसको वो एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो महीने उसकी साइकिल प्रॉपर नहीं आती थी, और आती भी थी तो बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता था, और उसको उसके लिए इंजेक्शंस लेने पड़ते थे, और 1 या 2 दिन होके चली जाती थी। तो मैंने उनको 2 महीने बुलाया। मेरे साथ में मेरी मैडम भी साथ में काम करती हैं तो हम लोगों ने उनको बुलाया था। तो मैंने उनको योग वस्ती क्रम 2 महीने दिया था, करीबन 10 डेज मैंने उनको पहले तो जो भी हेतु थे वो सारे बंद कराए, और उनको वस्ती दिया। उनको योग वस्ती क्रम में ये सोच के दवाई दी थी कि इनका एएमएच वैल्यू हमें बढ़ाना है कैसे भी करके, जिससे इनका एग का प्रोडक्शन प्रॉपर हो और ये कंसीव हो सके। तो यहाँ पे पूरा दशमूल, एरंडमूल, रासनादी, कच्छनार वरुण शिगुरु कौथ, इनका वस्ती, और एक दिन नुरु वस्ती, और एक दिन अनुवासन वस्ती। अनुवासन वस्ती में भी चंदन बला, अश्वगंधा,
सहचर ऐसा तेल मिक्स करके मैंने 10 डेज मैंने हम लोगों ने दिया। तो पहला महीना वस्ती दी, तो नेक्स्ट जो उसका साइकिल आया बहुत प्रॉपर आया, पेट भी नहीं हुआ और 3 to 4 डेज चला। सेकेंड टाइम भी वस्ती दी करीबन 10 डेज, अल्टरनेट अल्टरनेट वस्तियां दी, निरु वस्ती और अनुवासन वस्ती, और वो भी दे के चली गई। फिर 1 महीने बाद पेशेंट आज मेरे पास आई थी, तो उसको वो मतलब 16 डेज का प्रेगनेंसी पॉजिटिव आया। तो बड़ी खुश थी, आई आई मिठाई लेके आई थी और काफी खुश थे, और 3.5 4 साल बाद ये हो पाया था। और हस्बैंड में मैंने ये देखा कि उसका स्पर्म काउंट तो सब नॉर्मल था, पर जब वो इंटरकोर्स करते थे तो मतलब फीमेल को वो चरम सुख नहीं मिल पाता था, वो उसके हस्बैंड का जल्दी से शुक्र स्खलित हो जाता था। तो मैंने यहाँ पे भी उनको ब्रांड चिकित्सा दी, और उनका मतलब स्टेमिना बढ़े उसके लिए चिकित्सा, ओरल मेडिकेशन दिया था पूरा। और 3 महीने बाद सर, वो 2.5 महीने बाद वो बच्चा उनको कंसीव हो गया। जी सर। जी सर, और एएमएच कैसे बढ़ा? आपको क्या लगता है एएमएच बढ़ा कैसे? सर उसके लिए, एएमएच के लिए हमने उसको क्षीर वाला तेल का नस दिया था। एएमएच जी के लिए हमने उनको मात्रा वस्ती में जो ब्रहण तेलों की वस्ती दी थी। एएमएच के लिए हमने उसको पुष्पघनवा रस, आपका बीज पुष्टिहर रस, इस टाइप की दवाइयाँ दी। वही उसी के चलते वो बड़ा होगा सर। जी, कंसीव हो गई ना, अच्छा हो गया ना? हाँ कंसीव होगी सर, अभी 16 दिन हो गए। कितना सॉरी सर, हाँ सर बोलो। एएम क्या है? एंटी मुलेरियन हार्मोन ओके ओके, होता है ना, ठीक है वो सर। कम हो जाता है। जी सर। इसके कम होने से जो एग का प्रोडक्शन है ना वो प्रॉपर हो नहीं पाता है वो, तो ये कारण होता है, फीमेल में बहुत कॉमन मिलता है ये। सर तो सर सर ये बढ़िया से जेनेटिक कंसीव रहता हो है क्या? गया। नहीं नहीं, जेनेटिक नहीं होता। एएमएच तो एज के हिसाब से कम ही हो जाता है ना, आफ्टर सर थर्टी ये तो फाइव यंग ईयर्स एज तो की, वो कम ही हो जाता है। हाँ ये तो यंग एज के हैं सर बच्चे, 29 29 30 साल ये स्तन का। तो इनका सर हेतु क्या निकला आपको? क्यों ये तो मतलब? वो सिस्टर थी, तो सर वो प्रॉपर उसका डाइट डाइट प्रॉपर नहीं होती थी, वेग धारण की स्थिति, नाइट ड्यूटी करती थी, और बहुत क्रोधी स्वभाव की थी। ये सब जी हेतु निकले। जी, ठीक है, बहुत अच्छा आपने, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सर। जी, एक बार फिर से दवाइयां बताइए सब सर। सर उनको जो ओरल मेडिकेशन था उसमें पुष्प घनवा रस दिया गया था, जी उनको बीज पुष्टिहर रस आता है वो दिया था, कचनार गुगुल दिया था, आरोग्यवर्धिनी बटी दी थी, फल घृत खाने को दिया था। ये सब दवाइयाँ थी, ज्यादा दवाइयाँ नहीं थी, 3 4 दवाइयाँ थी। अमाइनो कायोडिल सायरप आता है, यूटेराइन टॉनिक है ये, जो जी यूटेरस पे काम करता है, ये सब दवाइयाँ थी। और मेल मेल के लिए यही सब सर, अपना अश्वगंधा, शतावरी, कौज बीज, मुलेठी, मकरत ध्वज, इस टाइप की दवाइयाँ दी थी। जी, ठीक है, और इसको बढ़िया। 10 डेज का योगवस्ती और क्षीरबाला तेल का नस दिया था फीमेल के लिए। जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, फेसबुक पे हमारा सेशन दिख नहीं रहा, मेरे को नहीं दिख रहा, आप लोगों को दिख रहा है क्या? ये लाइव हो रहा है कि नहीं, एक बार चेक करिए ना फेसबुक पे, मुझे दिख नहीं रहा। ठीक है, बाकी किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। और कोई केस किसी को डिस्कस करना है क्या? यहाँ पे शशि मैम, प्रशांत भट्ट जी, शशि मैम हाँ आपको, जी सर, मुझे पूछना है। अच्छा, एक किसी बार और शशि सर मैम पूछना है? फेसबुक पे दिख रहा है क्या, एक बार देखिए ना आपके हाँ सर, मोबाइल। सर मैं दूसरे नहीं मोबाइल दिख से रहा चेक करके बताती है, सर हूँ। नहीं दिख रहा, मैं चेक कर यार, नहीं दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा तो आप लोगों के पास नवीन सर का फोन है क्या? उनको कॉल करके बोलिए ना, ये दिख नहीं रहा तो ये कहाँ जा रहा है। नवीन जोशी सर को प्लीज कॉल करके बोलिए। हाँ, शशि मैम कुछ बोल रही थी आप? हाँ सर, मुझे एक केस पूछना था। अभी मैं जब घर गई थी तो हाँ वहाँ एक पेशेंट से मुलाकात हुई। पेशेंट क्या हाँ हमारे नून में ही है, मतलब बगल में रहते थे। तो उनकी शादी को 4 साल हो गए हैं, और 4 साल होने के बावजूद उनको बेबी नहीं था। तो लोगों ने बोलना शुरू किया होगा, तो 2 साल पहले से उन्होंने ट्रीटमेंट लेना शुरू किया था। हालांकि मुझे इन्फॉर्मेशन अभी हुई है। तो 2 साल में उन्होंने यूट्रस टीबी का भी, मतलब 9 मंथ की एंटी ट्यूबरकुलर उनकी ड्रग्स चली थी। और साथ में
मतलब उनका पीरियड का थोड़ा बहुत इधर उधर होता था, बट 4 साल में कभी भी उनका पीरियड चढ़ करके नहीं आया था। तो और कभी मान लो 1-2 बार आया भी इधर, जब 2 सालों के अंदर जब दवाएं ववाएं चल रही थी, तो उसमें उनका यूपीटी नेगेटिव आया, कभी भी यूपीटी पॉजिटिव नहीं आया था। और जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखी, तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में उनका वो करा था, चॉकलेट सिस्ट आया था। तो अभी उनको बनारस में लोगों ने बोला होगा कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करने के लिए। तो ये चीज है, मैंने कहा कि भाई अगर आपको आयुर्वेद में विश्वास हो तो ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो सर मुझे इस केस में गाइड चाहिए, और मुझे ज्यादा हेतु नहीं नजर आए। थोड़ा बहुत ही है कि रात के 11-11:30 बजे सोती हैं, और सुबह उठ तो जाती हैं 5-6 बजे तक, 6-6:30 मैक्सिमम। और दिवासन में 1 घंटे का दिन में सोना है वेजिटेरियन ही। और अभी जो बेबी नहीं हो रहा, तो 2 साल से ज्यादा स्ट्रेस में है। अदरवाइज उनको पीरियड का जो है प्रॉब्लम की पहले भी था कि पेनफुल पीरियड था, मतलब डिस्मेनोरिया टाइप का प्रॉब्लम था। और अभी क्लॉट्स वगैरह जाना शुरू करे हैं शादी के बाद में। बिफोर मैरिज सर उनको क्लॉट्स वगैरह नहीं थे पीरियड में, जितना भी मैंने पूछा। तो अभी मैं उसमें ज्यादा हेतु भी नहीं निकाल पाई, हालांकि मैंने उनसे हाफ आवर बात किया था। तो बहुत हेतु नहीं निकल पाए, क्योंकि नॉन में होते हैं तो आप ज्यादा अच्छे से पूछ भी नहीं पाते बहुत सारी चीजें, और बहुत सारे लोग थे। तो मेरा मेना ये पूछना था कि अगर जैसे चॉकलेट सिस्ट वगैरह वाली जो इस तरह के कंडीशन होती, और उनकी जो हार्मोनल रिपोर्ट्स हैं वो नॉर्मल है सर, तो ऐसे केसेस में, और उन्होंने 2 साल पूरा प्रॉपर एलोपैथी खाया है अच्छा खासा, मतलब 2 साल एलोपैथिक दवाएं चली हैं, मतलब गर्मी तो है ही, पित्त का सारा दूसरी। देखने से पेशेंट का बहुत कुछ नहीं पता था, नब्ज देखा था तो नब्ज में पित्त बढ़ा हुआ था बस, और कुछ नहीं था ज्यादा, मतलब ज्यादा मुझे नब्ज का भी नहीं सुना है। तो इस केस में सर कैसे अप्रोच करें, क्योंकि वेग धारण की कोई हिस्ट्री नहीं मिली, जबकि पीरियड इरेगुलर है, तो मतलब यूरिन के होना चाहिए, मूत्रावरोध वगैरह वाली हिस्ट्री मिलनी चाहिए, वो नहीं मिली सर। जी अंजना मैम, आपने सुना ये केस? अगर सुना है तो थोड़ा गाइड करिए अंजना मैम। अंजना मैम प्रणाम मैम। नमस्कार। नमस्कार सर, सभी लोगों को नमस्कार। जी आवाज आ मैम, रही मेरी? आ हाँ रही है जी मैम। मैम आ रही है। अरे मैम, आप तो खुद इतने अच्छे से सब बहुत बढ़िया से आपने हिस्ट्री उसकी ली ही है, और आप तो सब जानते हो। उसका वेट नहीं मैम वगैरह कुछ नहीं जानते, गायनी ज्यादा नहीं आती, आप बताओ प्लीज। वेट वगैरह कितना है? मैम वेट अभी 60-61 kg है, जो उसका लुक आ रहा था, क्योंकि साड़ी उसने पहनती थी, तो साड़ी में वो ठीक ठाक लग रही थी, उसमें वो मोटी नहीं लग रही थी। पर मैंने पेट देखा तो मैंने कहा पेट तो थोड़ा निकला हुआ है। तो हुआ कि शादी से पहले मैम वेट ज्यादा था। हाइट? हाइट है शायद 5'3" वगैरह की हाइट है। मतलब बस यही था कि बीएमआई कितना होगा? मुझे ठीक ठीक सी लगी। अच्छा। हाँ देखने से जैसे दुबली पतले लोग नहीं लगते हैं, नॉर्मल थोड़ा, हम्म। पतले से अच्छा। थोड़ा सा ठीक, बस उतनी ही लग रही थी। तो देखने से मुझे कहीं से मोटी नहीं लगी, बट मैंने पेट देखा, मैंने कहा यार अभी तो बच्चे हो तो पेट क्यों निकला है। एज में हम्म। अभी 27 की है, 4 ईयर बिफोर मैरिज हुई है। और पढ़ने लिखने का बहुत एम्बिशियस नहीं थी, बीकॉम उकॉम ऐसे कुछ किया हुआ है। जो मैंने बातचीत किया तो उसको मेन वही है, और जितना उसको मतलब होगा, लोग सुना सुना करके ज्यादा उसको दुखी कर रखे हैं। तो आपने बच्चे, क्या एडवाइस किया? कुछ तो जरूर एडवाइस किया होगा ना, आपने क्या क्या बताया उसको? नहीं मैंने मैम अभी उसको कुछ भी नहीं कहा, मैंने एकदम क्लियर कट बोला था, मैंने अपना नंबर दे दिया, जो कि नोन में थे, मतलब मेरे फादर इन लॉ के फ्रेंड की बच्ची थी। तो मैंने सीधे हम्म। बोला, मैंने कहा बेटा आप बताइएगा, अगर आपको इंटरेस्ट होगा, मतलब बहुत ज्यादा आयुर्वेद में विश्वास होगा, तो मैं ट्रीटमेंट करूंगी। तो उनका था कि उनकी मदर इन लॉ का कहना था कि हम एलोपैथी चलाएंगे साथ में आपकी चलाएंगे। तो फिर मैंने कहा देखते हैं अभी। तो दवाएं तो उसने बहुत खाई हुई हैं, और क्या चूंकि बहुत, एचएसजी का क्या? एचएसजी देखा आपने? एचएसजी, फॉलिकुलर स्टडी, मैम अल्ट्रासोनोग्राफी, फॉलिकुलर ये? स्टडी वगैरह सब हुई थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट्स मुझे नजर नहीं है, मैंने सिर्फ अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखी, तो उसमें वही चॉकलेट सिस्ट उन्होंने लिखा था, ये चीज नजर आया था। और जो वो भी तो थी सारी पुरानी रिपोर्ट, रही होगी ना, पुरानी हाँ। रही होगी, कि नई तो रही नहीं होगी। वही नहीं है मैम ना, नहीं तो अभी कुछ, हाँ, जब एक्चुअली वही वाली बात है ना, अभी तो पेशेंट ही विलिंग नहीं है। और फिर उसकी हमें क्या है, हमें जो क्षेत्र पर कार्य करना है ना, बीज पे हम्म कार्य करना है ना, गृहिणी पे हम्म कार्य करना है, तो पहले हमें ये हम्म सब चीजें, एक तरह से हमारा जो अपना स्कोप रहता है कि उसमें हमें ये देखना होगा कि हमारी ओपन है, ट्यूब्स ओपन है, एंडोमेट्रियल थिकनेस कितना है, ओव्यूलेशन प्रॉपर है ना। और हम्म उसके बाद में हमें यहाँ पे जो है नस्से वगैरह के लिए भी कहीं ना कहीं हमें उसको पेशेंट को समझाना पड़ेगा। पहले थोड़ा दीपन पाचन करना है, थोड़ा सा हम्म। जैसे मैंने कहा कि सत्तू वगैरह या फिर दिफला चूर्ण में डाल के, कहीं ना हम्म। कहीं तो गृहिणी दृष्टि है, उस पे हमें भी एक्शन हाँ लेना मैम है वो तो थोड़ा है, सा। आराम से जैसे उसका एक नॉर्मल कुछ कुछ खाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर कभी हम्म। उल्टा पुल्टा कुछ खाया,
तो एसिडिटी होती है। तो मतलब बहुत शुद्ध सात्विक खाना खाने वाले लोग हैं, प्योर वेजिटेरियन वाले भी हैं और बाबा रामदेव वगैरह को भी फॉलो करने वाले हैं। बट मुझे एक जो चीज समझ में आया, फिर मदर इन लॉ ने उसकी बोला कि छोटी छोटी बात में टेंशन बहुत जल्दी लेती है और बच्चे नहीं हो रहे तो उसका तो स्ट्रेस है ही। लेकिन उसका एक चीज मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा कि जब से शादी हुई तब से पीरियड में मतलब क्लॉट्स आना शुरू हुआ। उसके पहले बिफोर मैरिज क्लॉट्स नहीं आते थे। हाँ, तो रस धातु रक्त धातु पर, रस धातु रक्त धातु पर कार्य करना है, तो उसका मतलब यही है कि हमें ग्रहणी दृष्टि को ठीक करना है। आर्तव जो है उपधातु है, तो आर्तव की शुद्धि करना ही करना है। तो जैसे ग्रंथि रस चिकित्सा में भी यहाँ पे थोड़ा सा हमें लेना पड़ेगा। थोड़ा सा हमें लग रहा है कि T3 T4 TSH को भी एक बार देखना पड़ेगा। नहीं मैम, थायराइड लेवल उसका नॉर्मल है और हम्म। फॉलिकुलर मतलब फॉलिकुलर करे हार्मोनल लेवल सारे नॉर्मल हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखने से मुझे हस्बैंड हस्बैंड का सीमेनोग्राम। मैम वो सब सारी हस्बैंड की रिपोर्ट उसने नॉर्मल है, बट उसके हस्बैंड को जितना मैं जानती हूँ, जब बच्चा था, क्योंकि तब मैंने उसको देखा था 8-10 साल का था, बहुत पहले। तो मुझे याद है कि उस बच्चे की हिस्ट्री में था कि बहुत स्ट्रेस्ड था। मतलब उसके घर में फादर वगैरह उसको बहुत डांटते थे, जितना मुझे याद है। और अभी मेरे ख्याल से 30 साल का होगा, आधे बाल उसके झड़ चुके हैं। तो हाँ, तो बच्चे का वही ही है। पित्तज प्रकृति यहाँ भी हो रही है ना कहीं पित्तज प्रकृति यहाँ भी है, रक्त दृष्टि उधर भी है। तो उसी हाँ। पे हमें काम, मेन उस पे काम करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है ना मैडम, जब 100% पेशेंट विलिंग नहीं है, अभी हम्म। उसको मॉडर्न की दवा खाने का बहुत मन है। ऐसे एक एक जितेंद्र मिश्रा सर का केस आया था, आपको याद होगा। हाँ। उसका भी आईवीएफ की बात चल रही थी, फिर उसको वहां से आराम नहीं मिला, फिर हम लोग के पास आया, फिर हम्म। ट्रीटमेंट लिया, फिर आईवीएफ में गया, फिर इधर आया, फिर अभी फिर उनका फोन आया था 1-2 दिन में, मतलब एक आध महीने पहले। तो मैंने यही कहा, मैंने कहा सर जब तक 100% पेशेंट हमारे लिए बिलिंग नहीं है, आयुर्वेद के लिए बिलिंग नहीं है, तो फिर हमें वहां पे, मुझे लगता है कि उनको छोड़ देना चाहिए क्योंकि मैम वो भाई आप। मेरी अपनी भी सोच है, जैसे सर बोलते हैं ना कि अपने रिलेटिव का ट्रीटमेंट नहीं करना, अपने पड़ोसी का ट्रीटमेंट नहीं करना। तो मैं ऐसे लोग का मैं भी अवॉइड करती हूँ। पर मेरे को ये था कि इस केस में मैं आपसे पूछती हूँ, आप क्या गाइड करते हो। अगर वो बोलती है तो देखेंगे, क्योंकि इंडो जो चॉकलेट सिस्ट वर्ड इन्होंने लिखा है 3-4 साल से, अगर इस तरह की रिपोर्ट आ रही तो ही काफी परेशानी होगी। सबसे बड़ी बात है कि कभी भी पीरियड के इशू में यूरिन का फिलहाल इशू ना, मिलना चाहिए। जी फिलहाल आफ्टर पीरियड एक एक हमें जो है ना तुरंत की यूएसजी चाहिए कि चॉकलेट सिस्ट है तो कितनी बड़ी है ना। और ग्रंथि रस चिकित्सा का वहाँ अच्छा रोल भी मिलेगा आपको। हाँ मैम, और एक चीज और है अलार्मिंग जो चीज है मुझे लगी थी, देखो उसी बात से मुझे याद आया। उसकी जो जी अगस्त की रिपोर्ट थी मैम, वो अगर 36 mm की थी, तो सितंबर की रिपोर्ट में 48 mm हो गई थी। हाँ, इतना इसीलिए विदिन इसीलिए इतनी विदिन 1 मंथ तो इतनी साइज नहीं चेंज हो जाना चाहिए। तो इसीलिए मैंने इसीलिए बोल मैं, हाँ हम्म। इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि हमको, अगर हमें ट्रीटमेंट वो मानो आपसे लेने भी आना चाहती हैं, तो कम हम्म। से कम हमें अपडेट तो रहना चाहिए ना कि इस समय कंडीशन क्या है ना भैया। आप एज ए डॉक्टर उसकी कम से कम एक अल्ट्रासोनोग्राफी हमारे पास एक बेस लाइन स्टडी हो जाती है कि हाँ यहाँ पे इस कंडीशन में आप हमारे पास आई। इसके अलावा यहाँ पे CA 125 भी कराने का एक हाँ हमको मैम, वो मैंने वही है। बोला उनको। और पता नहीं हाँ, कैसे बनारस के जो भी एलोपैथी में दिखाया है उन्होंने टेस्ट नहीं कराया। मैं ओपन प्लेटफॉर्म पर नाम नहीं लेना चाहूंगी, कुछ डॉक्टर्स हैं काफी नोन, वहाँ की फेमस डॉक्टर्स हैं जो एलोपैथी वाली हैं, उनको दिखाया हुआ है उन्होंने बनारस में। अरे बहुत, हाँ यार तो सही बात है, अच्छा क्योंकि क्वालिटी अगर अच्छा। विद इन 1 मंथ 10-12 mm अगर साइज बढ़ रही है, तो ये नॉर्मल ग्रोथ तो नहीं है, ये मुझे अब नॉर्मल ही नजर आ रहा था सिस्टम। हाँ वही कह रहे हैं, तो पहले हमें वो सब एक्सक्लूड करके हाथ रखने में ज्यादा रहेगा, नहीं तो फिर अपयश मिलता है ना मैडम। हाँ जी, हाँ जी मैम, वो तो है। तो ठीक है मैम, मैं एक बार उनसे फिर से वो करती हूँ, अगर पॉसिबल होगा तो फिर मैं प्लेटफॉर्म पर लाती हूँ, फिर आपसे बात कराती हूँ बिल्कुल मैम। बिल्कुल बिल्कुल। जी। जी मैम, थैंक यू मैम। प्रणाम मैम, अंजना मैम। हाँ भी बताइए मैम, विनीता मैम बताइए, कैसे हो आप? नमस्कार। बढ़िया मैम। मैम एक केस डिस्कस करना था आपसे। मैम एक मेरी फ्रेंड या कलीग कह लीजिए, मैं जब गवर्नमेंट जॉब में थी तो मेरे साथ थी डेंटल हाइजीनिस्ट जो होते हैं ना, डेंटल टेक्नीशियन, वो थी। तो उसकी शादी हुई थी, 2 साल हुए थे, तो कंसीव नहीं कर रही थी उस समय। मैं क्योंकि एलएमओ थी तो सारे गायनी वाले केसेस देखती थी। तो कंसीव करने के लिए मैंने उसको फर्टोमेट दिया था, क्लोमिफेन सिट्रेट प्लस ईव केयर सिरप। तो 1 या 2 साइकिल में उसने कंसीव किया, उसका बेटा हुआ। फिर बीच में उसकी अपने हस्बैंड के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई, आपके बनारस में ही रहती है। फिर अभी उसको, उसने बीच में मुझे एक बार मैसेज आया था कि मुझे पीसीओडी है और कंसीव करना है। तो मैंने कहा अगर पीसीओडी है तो पहले उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। फिर उसने फिर मैसेज किया कि आपने मुझे फर्स्ट टाइम जो मेडिसिन दी थी आप मेरे को वही बता दो।
तो मैंने उसको कहा था तुम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले लो, तो उसने कहा आपने पहले मुझे जो मेडिसिन दी थी आप वही बता दो। फिर मैंने उसको मैं वही सब बताया मैम। तो इस बार क्या हुआ कि 1.5 मंथ पे उसके 3 दिन के लिए पीरियड्स आए और बहुत लाइट आए, तो उसको शायद कुछ डाउट हुआ, उसने यूपीटी किया, तो वो यूपीटी वीकली पॉजिटिव आया। उसके बाद से उसका पेट दर्द और ब्लीडिंग बंद हो गई। तो फिर उसने मेरे को मैसेज किया, तो फिर मैंने उसको बोला तुम अल्ट्रासाउंड करवा लो। तो अल्ट्रासाउंड में अभी उसको मतलब प्रेगनेंसी नहीं है, बस दोनों ओवरीज में मल्टीपल सिस्ट है, पीसीओडी है। तो मैम मैं उसको ना आपके पास भेजना चाहती हूँ मैम, बनारस में। तो आप मेरे को बता दीजिए कि आप ओपीडी आपकी कब रहती है, और साथ में क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब में है तो वो ये पूछ रही थी कि आप मतलब कहीं बाहर कहीं देखते हो। चलिए कह रहे मैम, अगर वो मेरे को कहाँ होंगी बनारस में, किस तरफ है? ऐसे कॉलेज का तो आपको पता ही है, कॉलेज जो कैंट स्टेशन है हमारा उसके पास में ही है, वहां से 1-1.5 किलोमीटर दूर है। चौका घाट संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी के बगल में है। दूसरी बात है, जो मेरे अपने डेज हैं वो ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे है। और वो आपके नोन है तो मेरा फोन नंबर आप उनको दे सकती हैं, मुझसे डायरेक्ट कंसल्ट कर लें कि वो कब मिलेंगे। तो मैं कॉलेज में भी हम लोग काफी टाइम दे रहे हैं ना, 9 से 3 तो ओपीडी टाइम ही रहता है, उसके अलावा भी हम लोग को 5-6 बज जाता है। अगर पेशेंट आती है तो हम लोग वहाँ कंसल्टेशन दे देते हैं उनको। उसके जी अलावा अगर वो मिलना चाहती है तो मैं रहती हूँ घर में, 2 घंटा पेशेंट देखती हूँ शाम को। अगर उधर उनको उधर नियर पड़ेगा तो मिल लेंगी। लेकिन ऐसे केसेस में जैसे आपने बताया मुझे भी, तो मुझे ये लगता है कि अब ये वेट एंड वॉच में भी रखना होगा। समटाइम्स क्या होता है कि जैसे डिलेड ओव्यूलेशन, जैसे आपने कहा ना हिस्ट्री है डिलेड मेंस की, तो ओव्यूलेशन भी डिलेड हो सकता है। और डिलेड ओव्यूलेशन होता है तो फिर अल्ट्रासोनोग्राफी कराने से क्या होता है कि बहुत, जैसे 4 वीक, वो सॉरी 4 वीक साइज है या अभी बहुत ज्यादा स्मॉलर साइज होता है, तो डिटेक्ट नहीं हो पाता है। तो इनको एडवाइस करिएगा कि थोड़ा रेस्ट भी करें वो, और 15 डेज वेट करने के बाद, 2 वीक के बाद ही या 15 डेज के बाद एक बार, 15 से 20 डेज में एक बार फिर से अल्ट्रासोनोग्राफी कराएं, नहीं तो यूपीटी कराएं। या फिर कोई और चेंजेस उनके बॉडी में आए तो वो आपसे कंसल्ट कर लें, अगर उस बीच में मिल पाए तो मिल लें। जी मैम। जी मैम क्योंकि फिलहाल आप, उन्होंने कहा था ना हाँ ईव केयर सिरप हाँ, में, क्योंकि पहले भी चलाती थी और उसके अच्छे रिजल्ट हैं, तो वो आपने मैंने कहा कब था कि उसको। चलाई है, किस डेट में आपने पूछा था, किस डेट में उसने खाई थी मेडिसिन? मैम मैं 7th डे से बोलती थी ना ऑटोमेट खाने के लिए नहीं सिर्फ नहीं, मुझे डेट। उसका 28 सितंबर को पीरियड आया था मैम। और ठीक है। फिर 14 नवंबर को एकदम हल्का सा ब्लड आया और हम्म। ब्लीडिंग 3 दिन हुई। ठीक है, फिर उसके बाद उसने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, तो वो उस समय तो नहीं आया, उसने थोड़ी देर रखा, तो उसके बाद उसमें बहुत ही वीक मतलब पॉजिटिव वो आया। अच्छा, तो 28 सितंबर को हाँ जब उसका पीरियड आया था तब उसने कौन कौन सी डेट में खाई थी ग्लोमिफल सिट्रेट? मैम मैंने 7th डे से बोला था, तो 28 सितंबर, 28, 5 से खाई होगी, 5 अक्टूबर ना? 29, 30, 1, 2, 3, 4 से खाई हुई थी। हाँ 4 से खाई होगी, तो 3 दिन के लिए? कितने नहीं दिन? मैम, एक हफ्ते के लिए, 1 वीक। अच्छा, 25 mg BD। नहीं, 50 mg बीडी मैम। अच्छा, 50 mg BD खाई होगी, तो जैसे 4 से तक 11 तक तो उसने खाई थी, 11 अक्टूबर से खाई थी है ना? यस मैम। हाँ तो और अगर 11, हाँ 11 अक्टूबर से भी खाई होगी तो जाके मोस्ट प्रोबेबली 20-25 तक उसको ओव्यूलेट हुआ होगा और ओव्यूलेशन हुआ होगा। देन वो हिस्ट्री क्या है आपने ली थी, इंटरकोर्स की हिस्ट्री ली थी? नहीं मैम, मेरी ज्यादा मतलब चैट पे ही बात हुई, ज्यादा बात नहीं हुई। मैंने सोचा वो बनारस की है तो उसको आपके पास ही भेजूं, वो मतलब ठीक फिजिकली ज्यादा ठीक सही रहता है ना, पेशेंट सामने रहता है तो। ठीक है, आप इंफॉर्मेशन दीजिए। वैसे हमको ये भी, हाँ ठीक कह रही हैं आप, लेकिन ये है कि पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू करे, पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि प्रेगनेंसी जो है वो अब मतलब हाँ कहीं, तो ये भी कुछ कहना नहीं सही रहेगा। बस केवल ये कि उसको बोल दीजिए मिल लेगी, वेट एंड वॉच पे रहेगी। कॉलेज बहुत अच्छी जगह है, ऐसी प्राइम लोकेशन पे है जनरली, क्योंकि कैंट स्टेशन तो ऐसा होता है कि सभी लोग आते हैं, बनारस तो स्टेशन मेन वही है, और वहां से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी है, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब सबकी रीच रीच में है। तो वो आ सकती है अगर चाहे तो, ठीक है। आपका जी नाम मैम। बता देंगे, आपका नाम बता देंगे जी। जी मैम, मैम अंकिता चौहान है, वो भी चौहान ही है, तो फिर मैं आपको अच्छा, बता दूंगी मैम, आपका नंबर दे दूंगी, वो आपको कांटेक्ट भी कर लेगी। ठीक ठीक मैम मेरी ठीक नोन है ना, तो फिर मैं, मुझे पता है आप कर सकते हो इतने अच्छे से, तो ठीक फिर है, मैं थैंक यू सोची। मैम, थैंक यू। ठीक है मैम, थैंक थैंक यू, ठीक। ठीक है, अभी ना फेसबुक पे लाइव होने लगा,
अभी देखिए सर ने उसको ठीक कर दिया। और कोई पूछना चाहते हैं अंजना मैम से कोई केस? मंगला मैम आप पूछना चाहती हैं? हाँ, विनीता मैम से पूछना चाहती थी मैं। विनीता मैम आपसे पूछना चाहती हैं? हाँ, कौन से आपने कौन से दिया था उसको? अल्टोमेट? मैम हेलो? फर्टोमेट होती है, क्लोमिफेन सिट्रेट होती है 50 mg में। कौन सा 7 कौन सा मतलब मैं कौन सा? पहले भी पेशेंट में चलाती थी, मुझे रिजल्ट मिलते थे। मैं क्योंकि उस वहाँ पे आयुर्वेदिक मेडिसिन मिलती नहीं थी, तब मैं आयुर्वेद की प्रैक्टिस नहीं करती थी, पीएचसी सीएचसी पे थे, तो वहाँ पे मतलब अल्ट्रासाउंड की भी फैसिलिटी नहीं होती थी। तो मैं पेशेंट को यही 7 डेज से देती थी फर्टोमिट 50 mg, और 7 डेज के लिए देती थी, साथ में ईव केयर सिरप चला देती थी। तो 7 डेज दे के फिर मैं ये फर्टोमिट बंद करती थी। ईव केयर सिरप चलता रहता था टिल मतलब उसकी डेट एक्सपेंड ना हो जाए, या फिर उसको ब्लीडिंग ना आ जाए। ब्लीडिंग आती थी तो फिर मतलब ईव केयर फिर चलता रहता था। ये फर्टोमेट मंथली में 3 साइकिल तक देती थी, तो मेरे को काफी लोगों में मतलब अच्छे रिजल्ट मिले थे मैम इसके। ओके ओके, थैंक यू मैम। जी और कोई कुछ पूछना चाहते हैं? मनीषा मैम आप कोई केस बताना चाहती हैं, पूछना चाहती हैं? बताइए, पूछिए। कोई और कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? प्रीति मैम आपका कोई केस है तो पूछिए। जागीर सिंह जी, वर्षा मैम आपके ससुर जी को हुआ विरेचन? वर्षा मैम शायद आवाज नहीं जा रही है। परवीन कश्यप जी कोई केस है? हाँ, सर हुआ क्या मैम? एक पेशेंट है। हाँ तो सर वो एक्चुअली मैम से ही पूछना चाह रही हूँ कि वो फीमेल पेशेंट है और 42 ईयर ओल्ड है। तो सर उनको यूरिन लीकेज की बहुत प्रॉब्लम है। अंजना मैम से पूछना चाहती हैं? हाँ जी मैम सर। अंजना मैम आपसे ये पूछ रही हैं कुछ। गुड इवनिंग मैम। हाँ बताइए मैम, बोलिए मैम। जी मैम। मैम हाँ जी मैम, वो एक पेशेंट है 42 ईयर ओल्ड। तो आज आई थी मेरे पास। तो उनको यूरिन लीकेज की बहुत प्रॉब्लम है मैम। तो उनकी हाँ हिस्ट्री है कि उनकी 2 डिलीवरीज हो रखी हैं और दोनों घर पे हुई थी। और हाँ। हाँ जी, तो अभी उसको जो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री है, अभी उसको पीरियड जो आते हैं ना वो स्कैंटी पीरियड्स आते हैं। बट वो अभी कह रहे हैं कि मतलब शायद मुझे लगा कि उसका प्रीमेनोपॉजल पीरियड ना हो, क्योंकि वो उसको सिम्टम्स भी हैं लाइक जैसे उसको हॉट फ्लैशेस, गुस्सा आना, ऐसी चीजें होती हैं उसको। तो वो पर सर मैम उसकी जो मेन कंप्लेन है वो है लीकेज की। कह रही वो होल्ड नहीं कर पाती, छींकती है तो लीकेज होनी शुरू हो जाती है यूरिन की। और जब भी अभी बैठते हैं, जब थोड़ा सा भी प्रेशर बनता है तो यूरिन लीक होना शुरू हो जाता है। आपने एग्जामिन किया पेशेंट? मैम हाँ जी मैम, नहीं मैम, मतलब पर्सन ऐसे हिस्ट्री ली है मैंने, ऐसे एग्जामिन नहीं किया मैम। एक्चुअली जैसे आप बता रहे हो ना, उसको नॉर्मल डिलीवरी हुई है, होम डिलीवरी हुई है। मे भी पेशेंट को सिस्टोसिल वगैरह हो ना, सिस्टोसिल आप समझ रही है ना? तो हाँ सम जी मैम। हाँ, तो समटाइम्स ऐसे केसेस में आपको अच्छा एग्जामिन मैम, जरूर करना है। सिस्टोसिन एक बार तो मैंने एक्चुअली पेशेंट को मैंने वो टेबलेट आती है ना विमोसा वगैरह, वो मैंने रखी थी टेबलेट। वो यूटेराइन टॉनिक है एक हिसाब का। तो मैंने वो रखी थी, तब मुझे कुछ ऐसा फील हुआ नहीं मैम उस टाइम एक्चुअली पे। वो ऐसे नहीं होता है, उसको कफिंग वफिंग करा के स्ट्रेन कर लेके देखना होता है, एग्जामिन करना होता है। समटाइम्स क्या होता है ना कि थोड़ी अगर स्मॉलर साइज की भी होती है, या कहीं ना कहीं उसकी प्रॉपर एक बार एग्जामिनेशन होना चाहिए, तो लेक्सोसिटी हो जाती है, वेजाइनल लेक्सोसिटी कहते हैं हम लोग। तो जो टेंडेंस या जो भी लिगामेंट से टाइट रहता है ना, वो कहीं ना कहीं कभी थोड़ा सा भी अगर लूजनेस आती है, तो ऐसे में क्या होता है, एक तो वो भी बहुत बड़ा कॉज होता है, सिस्टोसिल वगैरह प्रोलैप्स में वो कन्वर्ट हो सकता है बाद में। तो वो एक बहुत बड़ा कॉज होता है। दूसरा जैसे कि ये जो लूजनेस आपने बताई, तो उसमें दो चीजें हैं। आप तो एक थोड़ा सा जो है स्फिक्टर में भी प्रॉब्लम आ सकती है, या जो मसल होती है हमारी ब्लैडर वाली, या उसके जो उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ लूजनेस है। तो एस्ट्रोजन डिफिशियंसी भी इसका एक बहुत बड़ा कॉज होती ही है। तो मैं जी तो ऐसे केस में जनरली कीगल एक्सरसाइज, आप सभी जानते हैं, कीगल एक्सरसाइज करती हूँ। और वो मैम इसके मैं अलावा 2 महीने से करवा रही हूँ उसको, बट हाँ वही चीज हाँ है कि उसको इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा मैम उसके साथ हाँ, ना। तो थोड़ा सा उसको अच्छे से एक बार एग्जामिन कर लो, और थोड़ा सा अवगाहन श्वेत कराओ। अवगाहन श्वेत के लिए यहाँ पे बनो शिग्रुकात का अवगाहन श्वेत करो, और साथ में उसका क्या करो, योनि पूरण करो। चांगेरी घृत लो, जहाँ पे क्या होता है ना, वो चांगेरी का जो चांगेरी चांगेरी, घृत मैम, चांगेरी के साथ हम लोग योनि पूरन करते हैं। ठीक है मैम। हाँ, मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो जो अगर थोड़ा बहुत होता है, तो वो क्या करेगा, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ करेगा उसको।
वहाँ की जो अपनी टिश्यू होता है, और उससे टिश्यू से क्या होगा कि वो वहाँ थोड़ा स्ट्रेंथ आएगी, तो उसकी जो ये इनकंटिनेंस की प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है। इसके अलावा जो हम लोग बाकी दवा भी देते हैं, जैसे अफगान मैंने बता ही दिया, वरुण शिगरू है, शिगरू तेल जो है उसको भी थोड़ा सा आप वहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन चांगेरी घृत का अच्छा रोल होता है। और साथ में इस एज में जनरली जैसे हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा नस्य वगैरह भी कराना चाहिए, छीर वाला तेल का, है ना। और इसके हाँ जी, अलावा जो ठीक है हाँ, इसके अलावा जो है कुछ उस तरह की मेडिसिन होती है जो कि रसायन चिकित्सा जिसको हम लोग बोलते हैं, धात्री मैम। रसायन है। पेशेंट हाँ बोल। डायबिटिक भी है मैम। हाँ, तो वो भी एक बहुत बड़ा कॉज है, तो पहले हाँ आप जी, हाँ उसको, जी उसमें मे भी कभी कभी यूट्रिन इन्फेक्शन से भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं, तो एक बार यूटीआई भी ना मैम। हो ने ये मैंने सारी कंट्रोल करके रखी हुई है मैम, वो सब कुछ हाँ। मैंने अंडर कंट्रोल है, मैंने सब कुछ उसको मतलब नॉर्मल लेवल पे लेके रखा हुआ है मैंने उसका। हाँ, तो शिगरू यहाँ अच्छा काम करेगा, निशा कतकी भी यहाँ पे काम करेगा, है ना। इसी तरह की मेडिसिन को आप एड ऑन साथ में करिए, ग्रहणी दृष्टि को थोड़ा सा दूर करिए। ग्रहणी दृष्टि पे काम करना बहुत जरूरी है, काल मेघ है, भूमि अमल की है, कुटकी है, इन सब चीजों का भी किसी भी तरह से फांट बना के उसको दीजिए, ठीक है। और ठीक है मैम। अभी अभी चांगेरी मैम की उसको, हाँ जी हाँ जी मैम, कितना देर मैम चंगेरी घृत का योनि पूरण करूँ, कितनी देर? मतलब ही नहीं होता, उसको तो साफ साफ उसमें बताया जाता है ना कि उसका मूत्रत्व काल, मतलब जब तक पेशेंट को एक बार अच्छे से यूरिनेशन करा दो, ब्लडर हम्म, खाली करा दो, उसको आराम से वहां पे लेटा दो, और उसके बाद दोबारा जब भी उसको लगेगा कि मूत्र की प्रवृत्ति हो रही है, वो जाएगी जाएगी, तब हटाना ही पड़ता है नहीं ना। नहीं मैम, ये नहीं, मतलब कितनी देर तक, महीना 2 महीने, कितनी देर तक, या जब तक ठीक नहीं होती तब तक कर नहीं, दूं? उसमें कोई ऐसा नहीं है पेशेंट, क्योंकि आप जान ही रहे हो कि पेशेंट की को कहीं ना कहीं लैक्सिसिटी है, और इस तरह 3 महीने, मिनिमम 3 महीने भी कर सकते हो, उसको रेस्पॉन्स आने लगता है विद इन 10 डेज ही। ठीक है मैम, ठीक है, तो थैंक यू बाद सो में मच मैम। पेशेंट पे डिपेंड करता है कितना कराएगा, है ना जी। मैम वो करवा लेगी एक्चुअली, वही चीज है कि उसको अभी बहुत परेशानी हो रही है। कल आज जब मेरे पास आई ना, तो हाँ, उसको यही दिक्कत है, कह रही मैं अगर छींक भी रही हूँ तभी भी मेरे को यूरिन लीकेज हो रही है। वो है प्रॉब्लम, थोड़ा सा नियो वगैरह की टेबलेट्स वगैरह भी आती हैं, उसको भी आप देख लीजिए, लेकिन यहाँ पे चांगेरी क्या घाट का कह रही बहुत हो? अच्छा रोल, ठीक है। चंगेरी घृत। हाँ, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम। स्त्री रोग विशेषज्ञ अरे स्त्री जी, के बारे में बताओ। ये हरदीप सिंह जी कौन है? यहाँ से आवाज आ रही है। ये प्रणाम जो कर केस अभी सर सर डिस्कशन हुआ ना सर अभी, हाँ हेलो, हाँ, बोलिए इसमें बोलिए। एक चीज और कर सकते हैं अपन। जी इसमें आप उत्तरवस्ती भी करें, इसमें आप क्षीर वाला तेल का उत्तरवस्ती देंगे आप, तो उससे भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। क्योंकि मेरे पास भी एक पेशेंट आई थी ऐसी, उनकी हालांकि वो काफी ओल्ड एज थी, और वो यूरिन बिल्कुल नहीं होल्ड कर पाती थी, और उनका ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन होता रहता था। तो मैंने उनको मात्रावस्ती और उत्तरवस्ती मैंने दिया था, उससे उनको बहुत फायदा हुआ था। तो जो भी मतलब उनकी मसल्स थी उन पर, उनमें टोन आ गया, और वहाँ का नरिशमेंट हुआ, तो उनको काफी आराम हुआ था। जी सर। सर शीरबला तेल से दूं? हाँ, आशीर्वाद लिख दीजिए ना, उत्तरवस्ती। ठीक है सर। और मातृवस्ती भी दे सकते हैं आप, चंदन बला, बला अश्वगंधा। जी सर, थैंक यू। जी जी। और डॉक्टर परवीन कश्यप जी, आपने हैंड रेज किया है, कुछ पूछिए। प्रीति मैम सर, कुछ ये मेरे पूछिए। पेशेंट ज्वाइन है सर। हाँ, हाँ सर। उनका नाम हरदीप हरदीप सिंह। सिंह जी है। अच्छा। जी सर, जी सर। हाँ ठीक है, इनको वीडियो ऑन करने को बोलिए। वीडियो जी ऑन सर। करिए हरदीप सिंह जी। इनका केस टेकिंग करना है, कौन करेगा? शशि मैम आप हैं? सर आपके फेस पे थोड़ा लाइट डालिए। हरदीप जी, आप ऐसे टर्न होइए कि आपके फेस पे लाइट है। हाँ, आपको क्या तकलीफ है सर? शशि मैम आप नमस्कार पूछिए। सर। हाँ शशि हाँ मैम जी आप सर। पूछिए। हाँ जी सर। नमस्कार सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। ये मेरे फादर साहब है जी। अच्छा, फादर साहब को तकलीफ है, क्या तकलीफ है सर? हाँ, उनको ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ है सर। ये ना बताओ, ये बताओ तकलीफ क्या है? तकलीफ सर उसको, जैसे आंखें भी चली गई है उनकी। और आप उनको, उनकी फोटो दिखा, मतलब उनको ला सकते हैं कैमरे पर? वो बहुत तो नहीं, कम बहुत है सर, दिखा सकता हूँ सर। हाँ कोई बात नहीं, आप दिखा दीजिए। ये सर। एक मिनट, अभी आप उन पर फोकस करिए जरा कैमरा।
अभी आप जो दिखा रहे हैं वो नहीं नजर आ रहे हैं। हाँ जी, वीडियो पॉज हो गया क्या? वीडियो पॉज हो गया। हरदीप सिंह जी, वीडियो पॉज हो गया। किसी को दिखाई दे रहे हैं हरदीप सिंह जी? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। ठीक है, तब तक प्रीति मैम आप कुछ बोलना चाह रही थी? हाँ प्रीति मैम। हाँ सर, हाँ मैं सर गुड इवनिंग सर। सर जी। मैं ये पूछना चाहती थी ना, अंजना मैम से जानना चाह रही थी उस पेशेंट के बारे में ना। हाँ, किससे? सर हरदीप, अंजना मैम से। अंजना मैम आपसे पूछ रही हैं प्रीति मैम। बिल्कुल सर। क्या क्या मैं बताइए? प्रीति मैम आप बताइए। बोलिए मैम। प्रीति मैम म्यूट हो गया, अनम्यूट करिए प्रीति मैम। हेलो हेलो सर, आवाज आ रही? आ रही है। अंजना मैम आप बताइए। हाँ बोलिए मैम। बोलिए बोलिए। मैम मैं अपने उस पेशेंट के बारे में जानना चाहती थी ना, उसका ईटी था तो कल उसका डिस्कशन हुआ था। तो ग्रंथि रस अभी मेरी सर से बात नहीं हो पाई, गंगवार सर से। तो तब तक मैं ईटी के लिए उसको और क्या दे सकती हूँ, ईटी इंक्रीज करने के लिए? किस पेशेंट की बात हो रही है मैम? मैम पीसीओडी की पेशेंट थी ना मेरी, जिसकी आपने कहा था कि उनकी ईटी पता करवाइए अल्ट्रासाउंड करा के। पता कराई आपने? जी मैम 8 mm आई है। हाँ तो ठीक है, 8 mm आई है तो काफी कुछ वो नियरर है। पीरियड कब आया था उनका? एलएमपी एलएमपी कब डेढ़ आया? महीने हो गए। एलएमपी उसकी आई थी सितंबर में मैम। अक्टूबर नवंबर, हाँ ठीक है मैम। तो 8 mm मतलब पॉजिटिव साइन है। इससे पहले का यूएसजी का है आपके पास? इससे पहले का यूएसजी तो है मैम, लेकिन उसमें ईटी नहीं है। अच्छा। मतलब वही सरकारी में होता है, तो उनको मैंने अभी बोला था कि ईटी चाहिए मुझे। ये तो तब फिर उन्होंने मैंने आपको बोला है ना, नस से करने के लिए बोला था, मात्रावस्थी भी मैं बोला था शायद। हाँ नहीं, मात्रा वस्ती तो मैम क्या कहते हैं, मैं देती नहीं हूँ ना वस्ती यहाँ पे। और नस से तो मैं अच्छा। उन्हें दे रही हूँ। ठीक है, तो अगर आप देना चाहती हैं पेशेंट को, आपको लगता है कि वो थिकनेस और बढ़े, स्टिमुलेशन मिले, तो यहाँ पे आप कृष्ण तिल है ना हमारे पास, कृष्ण तिल का काढ़ा हाँ हाँ। बनाइए। अच्छा उसमें थोड़ा सा हाँ, उसमें थोड़ा भारंगी डाल दीजिए, त्रिकटु डाल अच्छा। दीजिए। जी त्रिकटु और भारंगी। जी, इसको पिलाइए, ठीक है। ठीक है मैम। अकॉर्डिंगली जितनी उसकी अग्नि उससे पिलाइए। जी मैम मतलब एक टाइम की 2 टाइम कितने टाइम पिएगी? अभी पहले स्टार्टिंग में मॉर्निंग में दीजिए, अगर पी जी पाएगी तो फिर इवनिंग में भी दीजिएगा, ठीक है। जी ठीक है मैम। थैंक यू मैम। ठीक है हरदीप सिंह जी, आप एक बार फिर से वीडियो ऑन करिए। हरदीप सिंह जी अगर सुन पा रहे हैं तो वीडियो ऑडियो ऑन करिए दोनों। हाँ हाँ, जी। शशि मैम आप पूछिए इनसे जो पूछना है। हाँ जी सर। आपको दिख रहे हैं? ना जी सर। हाँ, नाउ ही इज विजिबल नाउ। हाँ जी सर, बताएं। हाँ जी सर। हाँ जी, क्या बात उत हेलो। कर पाते हैं? नहीं सर। मतलब बोलना उलना कब से बंद है? वैसे तो बोलते हैं सर, धीरे बोलते हैं। तो कब से ये धीमे बोलते हैं या नॉर्मली बोल पाते थे कब तक? वैसे बोल भी पड़ते हैं सर नॉर्मली, कभी कभी वैसे ठीक, मतलब धीरे ही बात करते हैं। अच्छा, तो हाँ ये जी। कब से बीमार पड़े हुए हैं? अभी बिस्तर पर जैसे पड़े हुए हैं ना, ये कब से पड़े हुए हैं? ज्यादा तो बिस्तर पे सर अभी महीना ही हुआ है सर। बाकी अच्छा, तीन महीने भर चार से महीने क्या जो तकलीफ सीटी थी? स्कैन हुआ था, 3 4 महीने हो गए सर। नहीं, वो चीज नहीं है। देखो, आप जो भी चीजें बताने की कोशिश कर रहे हो ना, अदरवाइज नहीं हाँ लेना। जी। आप सारी रिपोर्ट्स बता रहे हैं एलोपैथी की। मैं रिपोर्ट्स नहीं पूछ रही, मैं पूछ रही हूँ कि मरीज को क्या तकलीफ हुई थी। अभी तो मुझे दिख रहा है जैसे वजन बहुत बढ़ गया है कि क्या, इस तरह के है। वजन तो सर उसके सर वजन तो घट गया सर। और मोटे थे? हाँ जी, 125 किलो वजन था सर। माय गॉड। हाइट कितनी है? हाँ जी। हाइट 5 7 है सर।
5-7 में तो बहुत ज्यादा वजन है। और क्या काम करते थे ये? हाँ जी, ये सरिया सरिया बांधते थे सर, अच्छा, सरिया बांधते जो थे। लेंटर वगैरह होता है ना। हाँ जी, हाँ हाँ, मैं जानती हूँ सरिया जो बांधते हैं राजमिस्त्री लोग, जो भी बिल्डिंग विल्डिंग बनाते हैं ना। हाँ जी, हाँ, हाँ जी सर। हाँ जी। तो इतने वजन में ये सब काम कर पाते थे? सर कर लेते थे, चलते अच्छा, फिरते कर। भी सही ठीक थे, बढ़िया था सर। अच्छा, तो अभी आप बताइए 1-1.5 महीने पहले क्या तकलीफ हुई थी, क्योंकि अभी ये ऑन द बेड मुझे नजर आ रहे हैं। हाँ जी, तो तकलीफ तो सर दौरे आते थे, दौरे आए इनको। अच्छा, कब से दौरे आ रहे हैं? जून में आए थे सर, अच्छा, जून में दौरे उसके आए तो बाद भी फिर आए। क्या हाँ जी, बताया उसके बाद उन्होंने? भी आए। कि अच्छा, जून के बाद दौरे नहीं आए, तो अभी ये आए हैं सर, मतलब। 1-2 बार आए हैं, फिर इतने वो नहीं आया। बाकी अभी जो 3-4 दिन से जो खाना खाते हैं ना, हाँ उसके बाद भी दौरा सा टाइप में आता है सर, टांगे सीधी हो जाती है, मुट्ठी हाँ। बंद करता है ऐसे। आए हैं सर, 1-2 बार आए हैं, फिर अच्छा, ये जैसे बाकी अभी उठते जो उठते हैं, चलते फिरते हैं, कि दिन भर लेटे रहते हैं? सर पकड़ के ही चलाने पड़ते हैं, थोड़ी बहुत ही देर, टांगे नहीं उठती है इतनी। अच्छा, टांगे कब से नहीं उठ रही हैं? हो गया होगा 15-20 दिन तो हो गए सर, तो क्या वो ज्यादा भी हो गया टांगों में होगा। क्या परेशानी हो गई? बस यही परेशानी है, वेट भी ज्यादा है, चला फिरा नहीं जाता। और वजन, उम्र कितनी है इनकी अभी? 52 है सर। 52 तो बहुत कम उम्र है। और ये हाँ वजन जी, कब से बढ़ा है इनका? वजन तो हो गया जी 10-12 साल जी। 10-12 साल पहले ठीक थे? हाँ जी, मतलब ठीक था वजन, फिर ज्यादा हो गया 10-12 सालों से तो। अच्छा, कोई नशा पानी वगैरह? पहले ही करते थे सर, 15 साल हो गए कम से कम। अच्छा, 15 साल पी से लेते नशा थे नहीं ज्यादा, करते? बीड़ी वाड़ी तो कभी पी नहीं सर। अच्छा। बाकी शाम के समय अल्कोहल ले लेते थे थोड़ी बहुत। दारू पीते थे? थोड़ी, ज्यादा नहीं अच्छा, पी कभी। तो ज्यादा नहीं पी। तो एक बात बताएंगे, हाँ। इनका वजन इतना क्यों बढ़ा? इनको कुछ पता लगता है कि क्या था? दिन भर फालतू खाने की आदत थी या क्या था? खाते तो ठीक थे सर। अच्छा जी। हाँ तो जी। अभी इनकी भूख प्यास पेशाब वगैरह या मल त्याग वगैरह सब ठीक है? बस सर, मुश्किल से ही करते हैं पेशाब भी, 1-2 दिन में फ्रेश होते हैं। अच्छा, मतलब कॉन्स्टिपेशन रहता है। हाँ तो जी। दवा क्या क्या चल रही इनकी? दवा सर कभी तो कुछ नहीं चल रही, 1 महीने पहले होम्योपैथिक देते थे, हम्म। उनसे कुछ नहीं आराम हुआ, मतलब 1.5 महीने पहले की बात है, इनसे नजरें भी चली गई फिर इनकी। तो अंग्रेजी दवा भी तो चली होगी इनकी? अंग्रेजी नहीं चली सर, जो उनमें जो, जब सीटी स्कैन कराया ना, हॉस्पिटलाइज किया था सर, हाँ। तभी दी थी सर थोड़ी बहुत, 10-15 दिन। अच्छा, तो बिस्तर पर अभी 1-1.5 महीने से हुए हैं? अभी 1-1.5 महीने से पैरों ज्यादा से हो गए, चलने में? 3 महीने हो गए बिस्तर पर तो वैसे तो जी। अच्छा, 3 महीने से बिस्तर पर है, काम धाम पर नहीं जाते, नहीं चलते फिरते भी नहीं है ना? कुछ नहीं करते सर। हाँ जी। और कुछ सोचते रहते हैं हमेशा? सोचते तो नेगेटिव थिंकिंग है सर, अच्छा। नेगेटिविटी है सर ज्यादा। ओके। तो आप लोग से बोलते बात करते हैं आराम से? आराम से भी कहते हैं, अभी कहते हैं जब तुम्हें घुमा फिरा ले भाई, कोई फायदा नहीं है, ठीक हूँ मैं, ऐसे ही पड़ा सही हूँ, ऐसी बातें करते हैं। खाने अच्छा, कहते हैं खा ले, नहीं जरूरत नहीं है मुझे अभी, आप ऐसी इनके बेटा बातें है? करते हैं। हाँ जी। चलिए, हटा लीजिए मोबाइल, आप आपसे बात करना थोड़ा सा। ठीक है। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए। हाँ जी सर। हाँ, एक बात बताइए, इनको कोई और बीमारियां थी पहले से क्या? नहीं सर, कोई बीमारी आज तक कोई दवाई नहीं, नहीं सर, वैसे ठीक थे सर, पहले ज्यादा मतलब तेज तेज बोलते तो थे सर ये, अगर किसी खांसी हो जाती ना, मैंने अपने परिवार में किसी को भी, हम्म। मतलब उसमें ज्यादा ही रिएक्शन करते थे खांसी पे भी। अच्छा, मतलब हर बात पर गुस्सा ज्यादा आता था? मतलब गुस्सा तो आता है सर, जैसे खांसी हो जाती है ना परिवार में किसी को, हम्म। मूडी सा, मतलब जैसे खांसी होगी किसी को, वो ये 2-3 बार
जोर जोर से खांसी करता था। तो मतलब किसी को खांसी आती थी तो उनको गुस्सा आता था? हाँ जी, गुस्सा ही टाइप था मतलब। हाँ बीपी उपी ठीक रहता है इनका था? सर बीपी तो अभी जैसे पहले तो ठीक था, नॉर्मल ही था सर। कभी इन्होंने बुखार तक की दवाई दी, बुखार तक नहीं हुआ वैसे तो पहले तो। हम्म। बाकी जो अभी बीपी भी बढ़ जाता है, कभी घट जाता था। चेक किया कभी अच्छा, कभी तो हाई लेवल पे 160 180 तक भी काउंट किया हमने कई बार बीपी। तो ये तो अभी इधर हो रहा है ना कि बीपी ज्यादा कम हो रहा है, पहले का क्या मतलब है? पहले तो ठीक था सर। पहले सब कुछ ठीक था, पहले कोई परेशानी नहीं थी। अचानक इनको हाँ दौरे जी। पड़े हैं, तो जब दौरे पड़ेंगे तो उस वक्त भी तो बीपी नापा होगा आपने? हाँ मतलब जी। नापा होगा मतलब जहां ले गए होंगे वहां नापा होगा उन लोगों ने। तो क्या बताया हाँ था कि जी। हाँ दौरे जी। क्यों पड़ रहे हैं? दौरे वही सीटी स्कैन में आया था जो, इसी की वजह से वही नर्वस सिस्टम जो वो है, वो तो वही कह रहे थे ऑपरेट होएगा। अच्छा, सोजिश है ऑपरेट मतलब करने के लिए इसमें। बोल रहे हैं? वो तो ऑपरेट के लिए बोला था, तो ऑपरेट के लिए मना कर दिया हमने। अच्छा, तो अभी हाँ इनको जी। भूख वगैरह कैसी लग रही है? भूख तो सर पता नहीं, ये खाना तो इतनी एक एक रोटी देते हैं बस, सुबह शाम 10 कप नहीं, सीधे। बात ठीक है, वो मांगते भी तो है ना, एक इंसान को भूख लगती है तो बोलता है ना मुझे भूख लगी है। वो मांगते नहीं है सर। अच्छा, वो खाना मतलब भूख वगैरह बोलते ही नहीं कि भूख लगी है? हाँ जी। आप अपने मन से दे देते हो, खा लेते हैं? मतलब खिला देते हैं हाँ। नहीं, एक बार देखिए जरा, जब थोड़ा बहुत बात करते हैं ना तो पूछिए कि भूख लगती है कि नहीं लगती है। फिर पूछ सर कर पूछते हैं बताइएगा। सर, ये सभी बातें पूछते हैं, खाना खाना है, बाथरूम करना है, जो सब कुछ। वैसे इन्हीं के पास रहते हैं सभी, एक एक दो बंदा तो सब हर हर हाँ, दिन बात वैसे सही है। बातें करते क्योंकि रहते हैं। क्योंकि आपने कहा खाना नहीं मांगते ना, तो उससे पता चल जाएगा हाँ ना कि जी। भूख लगती कि नहीं लगती, लगती है तो कितनी लगती है, भूख कैसी है, हाँ प्यास कैसी जी। है। आपने मल त्याग का बता ही दिया, एक दो दिन बात करते हैं, पेशाब वसाब ठीक हो रही कि नहीं हो रही, जोर तो नहीं लगाते हैं, नींद आ रही कि नहीं आ रही पेशाब अच्छी? पेशाब में जो करते हैं सर, जोर में ज्यादा देर में आता है। अभी तो एक दो दिन पहले तो वैसे बिस्तर में भी कर दिया था इन्होंने। अच्छा, मतलब पेशाब वसाब का पता नहीं चलता है? अभी पता नहीं चला, परसों जो कल परसों की बात है शायद। अच्छा, उसके पहले ऐसा नहीं था? हाँ जी, उससे पहले तो कह देता था बाथरूम करना है, करवा भी देते थे, अपने आप बैठ के भी कर लेता था। अच्छा। अच्छा, आपकी हाँ। माता जी क्या, कहाँ पर हैं? यही है सर। उनसे बात कराएं क्या जरा। कर रहा था? कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ हेलो जी। जी, नमस्ते। नमस्ते। हाँ, बताएं। ये जो इनको तकलीफ है अभी हुई है, इनको दौरे पड़ने लगे हैं, तो ये पहले भी कभी ऐसा होता था कि कभी काल को दौरे पड़ते थे, या बोलते थे मुझे बहुत ज्यादा सर दर्द होता है, या कोई और नहीं, ऐसी बस कोई? इब्बो पड़न लग गया जी 6 महीने से। हम्म? ऐसे 6 महीने से इब्बो होने लग गई ज्यादा तकलीफ तो। नहीं, 6 महीने के पहले क्या कभी आपसे शिकायत करते थे कि मेरा सर दर्द होता है, या मुझे चक्कर आ ना, रहे हैं, या मुझे नींद कदे नहीं ऊं आती पड़े है? तो रहे करदा। न्यू कौन कहे भाई मेरा यू दुख है। क्या दुखा है सर? न्यू कौन कदे न्यू कहे भाई मेरा यू दुख है। ऊं पड़े रहे करदा खाट में, पीड़ मारे कर दी गात में। हरियाणा के हैं आप? हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, थोड़ा सा मुझे समझने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैंने कहा। दर्द दर्द रहता था शशि मैम, ये बता रहे पीड़ मारा करती का मतलब गात में शरीर में दर्द रहता था। शरीर में, अच्छा, पूरे शरीर में दर्द रहता था, ओके। शशि मैम थोड़ा सा ना रीनल को और ना इसको सीटी को टच करो, यहाँ कुछ ना कुछ निकलेगा। नहीं, वो बात तो ठीक है, पहले पेशेंट की तकलीफ तो सुने ना, हम सारी चीजें और रिपोर्ट तो हम सारी देख ही लेंगे। डॉक्टर साहब ये रिपोर्ट की बोल रहे बात हैं अलग है। कि बताया कि कभी दर्द हुआ, इन्होंने कभी बताया नहीं ऐसे। इनका कहने का मतलब यह है कि इन्होंने कभी ऐसा नहीं बताया कि भी पेन हुआ है, दर्द हुआ, कभी नहीं बताया 6 महीने से पहले। बताया नहीं ठीक है। सर कभी। अब भी नहीं बताते सर, दर्द होता है ना सर में वैसे पता लग जाता है इनके हाव भाव से। बताते अब भी नहीं है। हाँ, वो बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि वो अपनी तकलीफ या अपनी बातें नहीं बताते किसी को। अब जैसे हाँ देखो ना, जी, कई किसी बार को होता है। किसी को भी नहीं बताते, कोई पूछूंगा या किसी को नहीं कहते, कहते मैं ठीक हूँ।
कोई नहीं तो जरूरत नहीं है अभी आप किसी चीज पूछा की। करिए कि भूख लग रही नहीं लग रही है, प्यास लग रही लग नहीं रही है, पेशाब आया है कि नहीं आया पता चलता है कि नहीं है, क्या आप ताकत लगाते हो, या पेशाब क्या धीमे धीमे आ रही है। ठीक है, ये सारी चीजें आप पूछिएगा, और जो भी आपके गवर्निंग डॉक्टर हैं जिनके थ्रू आप पैनल पर आए हैं, आप उनको वो सारी बातें बताइएगा। ठीक है, हाँ और जी लैट्रिन होती है तो क्या कड़ी रहती है या स्टिकी रहती है, मतलब चिपचिपापन ज्यादा वगैरह है, या ताकत लगाना पड़ता है, सर, तो ये सारी चीजें पूछ लीजिएगा। जोर लगाना पड़ता है सर। हाँ, तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए, और नींद वगैरह और बीपी वगैरह जो पता है नींद सो सर, पता है, उसके अलावा तो अभी सर आयुर्वेद में नींद क्या तो क्या दवा वैसे चल रही है, कुछ देना शुरू जैसे किया है खराटे आपने? तरीके से होते हैं तो हाँ जी। नींद तो खराटों के साथ आती है सर, आती है नींद तो। अरे अभी मैंने देखा कुछ ऐसे खराटे वाले थे जो मेरे सामने ले रहे थे, तो मैंने बोला तो वो बोलते मुझे नींद नहीं आई, तो इसके बेसिस पर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, मैं बहुत क्लियर कट नहीं कर सकती हूँ। तो देख हाँ जी लीजिएगा, क्योंकि एक होती है ना कुछ लोग की खटके वाली नींद होती है, कुछ लोग की साउंड स्लीप होती है, बढ़िया हाँ सोते जी हैं। तो जितना बढ़िया हाँ जी सोएंगे, जितना खुश रहें, और उनके आसपास कुछ अच्छा सा बजे, मतलब जैसे गायत्री मंत्र या ओम महामृत्युंजय मंत्र वगैरह, वो सारी चीजें थोड़ा सा मतलब हाँ जी पॉजिटिव रहे। जैसे आपने खुद ही बताया कि बहुत ज्यादा नेगेटिव है, नेगेटिव इंसान हाँ तभी जी बहुत ज्यादा हो जाता है जब उसको लगता है कि हाँ नहीं जी अब मेरा इलाज मुश्किल है, या मैं नहीं हाँ ठीक हो जी हाँ जी पाऊंगा। तो इस तरह के जब इंसान हाँ जी सोचता है तो नेगेटिव हो जाता है। तो पॉजिटिव हाँ जी करने के लिए जो भी मतलब जिस तरीके से थोड़ा सा भी परमात्मा का नाम लेने को बोलिए। हिंदू है ना हाँ आप जी लोग? हाँ जी हाँ जी हाँ, तो उनको बोलिए थोड़ा सा राम का नाम जाप करा करें, और राधा नाम का जाप हाँ किया जी करें। जो उनके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है उसमें बहुत आराम आएगा। ठीक है, या हाँ जी जिस भी भगवान ठीक को ज्यादा मानते हैं, तो उनका मंत्र हाँ जी छोटा मोटा मंत्र ही ओम नमः शिवाय या कुछ भी इस तरीके से करके जाप करें, तो उसका बहुत अच्छा ठीक है लगता है। सर। और अच्छा अच्छा सोचें, क्योंकि जब हम अच्छा हाँ जी सोचते हैं ना, तो हमारी इम्यूनिटी बहुत बढ़िया होती है, जल्दी हम ठीक होते हैं। हाँ जी ठीक है, हाँ जी ठीक है सर। और आप अपनी जो भी बताएं रिपोर्ट्स, किस डॉक्टर के थ्रू आप आए हैं पैनल पर, किन्होंने मतलब प्रवीण आपको भेजा? कश्यप। प्रवीण सर? प्रवीण कश्यप हाँ जी सर। हाँ, प्रवीण कश्यप सर के पेशेंट है ना, तो उनको हाँ बोलिए जी कि सारी रिपोर्ट्स वगैरह सर ग्रुप में डाल देंगे, तो देख लिया जाएगा, फिर हाँ आपको जी बताया जाएगा। आयुर्वेदिक दवाएं चलाइए, और हर वीक पर ठीक अपनी है रिपोर्ट बताते रहिए क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो रही है, हो जाएगा। इधर ठीक है आओ सर? इधर आओ। ठीक है हाँ, परेशान ठीक है नहीं सर। होइए। आओ। ठीक। थैंक यू ठीक सर। है, अभी हम सेशन बंद करते हैं क्योंकि टाइम हो गया है। अब हम कल मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी लोग को। थैंक यू सर। प्रणाम सर, गुड नाइट सर।